यह घटना पंजाब के गांव किल्ली बोदला की है। 90s का समा था जिस समय पंजाब में पुलिस का आम निर्दोष लोगों पर अत्याचार जारी था। जीरा के डीएसपी देवराज शर्मा और फिरोजपुर के एसएसपी सतीश कौशल, इन दोनों की अगुवाई में पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी आई इस गांव में। और इन्होंने आकर अजीत सिंह का घर पूछा और अजीत सिंह के घर पर धावा बोल दिया। अजीत सिंह पति पत्नी दोनों 50 साल की उम्र थी। उनकी एक बहू जिसकी 26 साल की उम्र थी और उनकी एक बेटी 3 साल की और एक बेटा 1.5 साल का था। एक उनकी छोटी भरजाई थी, भाभी थी उसकी एक छोटी, और उनके दो बेटे 21 साल और 15 साल के थे, और एक बूढ़ी उनकी माँ 90 साल की उम्र की थी। अजीत सिंह के दादा और उनकी बेटी शायद किसी गुरुद्वारा में गए हुए थे, बाहर थे, इसलिए उस समय ये उनको बाद में ही पता चला कि उन पर पुलिस ने क्या तशद्दद किए हैं। सभी को नंगा करके उसके जो बेड़ा था, खुली जगह होती है बेड़ा, उसमें नीम का पेड़ था, उसके साथ उन सबको बांध लिया गया। पंजाब का ये सभ्याचार है कि घर के किसी मर्द के, बड़े मर्द के माँ बाप के सामने बेटी या उनकी बहू सिर से चुन्नी नहीं उतारती, मगर यहाँ पे मर्दों के सामने ही उनकी बहू बेटियों को बिल्कुल नंगा करके पेड़ के साथ, नीम के पेड़ के साथ बांध दिया था। उसके बाद एक पुलिस वाला रसोई में से एक कद्दूकस लेकर आया। पंजाबी में कद्दूकस बोलते हैं जिसके साथ गाजर और मूली को छोटे छोटे टुकड़े लंबे लंबे किए जाते हैं। शायद हिंदी में पता नहीं कद्दूकस या क्या बोला जाता होगा, ये तस्वीर में आप देख लीजिए। उससे क्या किया उन्होंने, एक एक करके, ना उन्होंने कोई बच्चा देखा ना उन्होंने कोई बूढ़ा देखा, उनकी बाहों और टांगों पर, टांगों उन्होंने चमड़ी को उधेड़ना, छीलना शुरू कर दिया। जब उनकी चमड़ी को छील रहे थे, उधेड़ रहे थे, तो उनकी ऊंची ऊंची चीखें पूरे गांव में सुन रही थी। और जब ऐसा कोई काम होता है ना, तो दूसरा कोई बंदा पुलिस को ही फ़ोन करता है। मगर अब गांव वाले किसको बुलाएं, क्योंकि पुलिस ही ये अत्याचार लोकतंत्र में 90s के टाइम में बोल रहा हूँ, ये अत्याचार उन परिवार पर कर रही थी। तो अब किसको बुलाए, कैसे सुरक्षा करे, सभी बेबस थे। उन्होंने मर्दों, औरतों, बच्चों सभी की चमड़ी बाहों की और टांगों की छील दी थी। फिर दूसरा जो पुलिस वाला था रसोई में गया, वहाँ पे उन्होंने डीजल उठाया, डीजल को गर्म किया, जहाँ पे उनकी चमड़ी छील कर जख्म किए गए थे वहाँ पे गर्म डीजल डाला गया। फिर उनके जख्मों पर और ज़्यादा दर्द दिया गया और ज़्यादा तसीहे दिए गए। यहीं पे भी उनका बस नहीं हुआ, जितना वो चीख रहे थे, बच्चे चीख रहे थे, औरतें चीख रही थी, उनका जुनून पुलिस वालों का और बढ़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लुक टारकोल लिया, जो सड़क पे काले रंग की टारकोल जिसको लुक बोलते हैं वो ली, उसको पिघलाया, उनको उबाल कर उनकी बाहों और टांगों के जख्मों पर डाली गई। अब तो वो दर्द को ना सहते हुए बेहोश हो गए, अधमरे हुए हो गए। इतना उन्होंने ज़्यादा अत्याचार किया, लुक और डीजल डालने के कारण उनके हाथ की जो उंगलियां थी ना आगे की, वो सभी हाथ से अलग होकर नीचे गिर गई थी। इतना ज़्यादा अत्याचार तो शायद जब सिख मुगलों से लड़ा करते थे ना, तानाशाह होता था राजा का, राजों का तानाशाह होता था, तो जो सिख मर्द थे उनको बहुत ज़्यादा तसीहे दिए थे। आरे से बीच में काट दिया था, खोपड़ी लहा दी थी, छोटे छोटे टुकड़े ऐसे कर देते थे, इतने इतने टुकड़े कर दिए थे सिखों के, मर्दों के। मगर उनका भी, मुगल जो तानाशाह थे, उनका एक असूल था भी, औरत पर जुल्म नहीं करना, उनको आसान मौत दे देते थे, उनको मार देते थे, तसीहे नहीं करते देते थे। तसीहे सिर्फ मर्दों के लिए थे। मगर भारत के उस 90 के दौर में औरतों पर भी तसीहे दिए गए, औरतों को भी तसीहे दिए गए, ये तो मुगलों से भी ज़्यादा ऊपर चले गए। जब सभी लोग अधमरे हुए हो गए, तो उन्होंने अपनी पिस्टल से उन पर फायर किए, सिर में गोलियां मारी गई। जो 1.5 साल का जो उस समय बच्चा था ना, उसके गोली माथे पर लगकर बाहर से निकल गई, सिर के बीच नहीं गई, जिससे उसकी मौत नहीं हुई। आज भी वो बच्चा जिंदा है। और उसमें क्या हो रहा था, जब वो लाशों को उठाकर
गाड़ी में रखकर लेकर जा रहे थे, तो एक पुलिस वाले ने देखा कि 3 साल की उनकी बच्ची छोटे जो पौधे होते हैं ना उनके पीछे छिपी हुई थी। मगर सभी लोग बुरे भी नहीं होते, उसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। अगर बुरे लोग हों तो वो सिपाही ने उन्होंने देखा कि ये 3 साल की बच्ची है, अगर इसको एसएसपी और डीएसपी ने देख लिया तो इस बच्ची का भी वही असर होगा जो जो उसके पूरे परिवार का हुआ था। तो उन्होंने अपने जो कुछ साथी जो रहम दिल थे, जिनके दिल में दया थी, उन साथियों को बुलाया और एसएसपी और डीएसपी से चोरी उस 3 साल की लड़की को छुपाकर अपने साथ ले गए। और बाद में उनको जब ये मामला ठंडा हो गया तो उन्होंने बाद में उस लड़की को परिवार के हवाले किया, उसको देख रेख की उस बच्ची को। और वो 3 साल की बच्ची और वो 1.5 साल का बच्चा जिसको उन्होंने मरा हुआ ट्रक में लाद कर लाशों के साथ फेंक दिया था, 1.5 साल के बच्चे को भी उन लाशों में से उन पुलिस वालों ने निकाल कर बचा लिया था, जो बाद में अपनी कहानी सुनाने के लिए अभी भी जो बचे हुए हैं।